नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास बनाया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश। प्रधानमंत्री ने इसरो को शुभकामनाएं दी। राज्य में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में कल भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर में भूस्खलन के कारण रोपवे और पैदल मार्ग पर आवाजाही रोकी गई और आगामी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर प्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान प्रोत्साहन योजना। इसके तहत प्रदेश में 600 खिलाड़ियों को चयनित कर हर महीने 2000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। देश का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 आज सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया है। इसके साथ भारत दक्षिणी ध्रुव के निकट यान उतारने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, जबकि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। रैंप की मदद से रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के ऊपर उतरा। जब रोवर चंद्रमा पर चला तो भारत के तिरंगे का निशान और इसरो का चिन्ह को चंद्रमा के सतह पर अंकित किया। चंद्रमा से करीब 25 किलोमीटर की दूरी से उतरते समय लैंडर की गति में कमी लाना इस अभियान का सबसे कठिन चरण था और इसरो के वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को पूरा करते हुए देश का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया है। चंद्रयान की सफलता पर प्रधानमंत्री ने इसरो को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा, क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल से हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण राज्य के मैदानी हिस्सों में जल भराव, जबकि पर्वतीय अंचल में भूस्खलन से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से राज्य की प्रमुख नदियों के जल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। चमोली जिले में पिंडर नदी उफान पर है। जिला प्रशासन ने नदी के पास रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। उधर ऊधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र के हिम्मतपुर में बाढ़ के कारण घरों में फंसे करीब 60 लोगों को राज्य आपदा मोचन बल के दल ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। इन सभी लोगों को प्राथमिक विद्यालय हिम्मतपुर में ठहराया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में भी कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी जिला प्रशासन और आपदा विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही भारी बरसात से हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर की पहाड़ियों पर भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की चपेट में कई दुकानों के आने की खबर है। घटना के बाद से प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से चंडी देवी जाने वाले रोपवे और पैदल मार्ग पर रोक लगा दी है। उधर कोटद्वार पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के चलते आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न स्थानों पर मलबा आने के चलते आवाजाही के लिए बाधित है। उधर टिहरी जिले में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बगड़धार में भारी मलबा आने के कारण 30 घंटों से बंद है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लोगों से आवश्यकता होने पर भी आवाजाही करने की अपील की है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। राज्य आपदा परिचालन केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के करीब 190 ग्रामीण सड़कें मलबा आने के कारण आवाजाही के लिए बाधित हैं। इन सभी मार्गों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अत्यधिक बारिश और घना कोहरा छाए होने के कारण इन रास्तों को खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर आगामी 29 अगस्त को प्रदेश में 14 से 23 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसमें 14 से 23 वर्ष तक के बच्चों को हर महीने 2000 रुपए खेल छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। इस योजना के तहत हर जिले में 100 बालक और 100 बालिकाओं का चयन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश भर में कुल 2600 खिलाड़ी चयनित होंगे। उत्तराखंड उपक्षेत्र परिवार कल्याण संगठन ने सैनिकों के जीवन में सेना की पत्नियों के योगदान को याद करने के लिए देहरादून में 57वां आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन आवा दिवस मनाया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में मोटे अनाजों के लाभ, वैवाहिक कल्याण, सशस्त्र बल कर्मियों के लिए पात्रता लाभ और मानसिक स्वास्थ्य पर पेशेवर कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इसके अलावा एक चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया, जहां सभी महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य जांच के अलावा पैप स्मीयर, आंख और दंत चिकित्सकीय जांच की गई। इस दौरान राज्य की प्रथम महिला ने महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्त निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और उनके लिए रोजगार पैदा करने में आवा के प्रयासों की सराहना की। चंपावत जिले में मेरी माटी मेरा देश और सुशासन की 9 साल पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताओं और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय पिथौरागढ़ के प्रचार अधिकारी गोपाल सिंह फर्त्याल ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में 9 से 30 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश और सुशासन के 9 साल पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार पिथौरागढ़ द्वारा पिछले 2 दिन से यहाँ पर मेरी माटी मेरा देश 9 साल सेवा सुशासन, गरीब कल्याण और कल जो था राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस था, इन विषयों पर यहाँ पर हमने जो है गोष्ठी की और इन विषयों से संबंधित वक्ताओं को, जनता को जानकारी देने के लिए यहाँ पर बुलाया गया और इन्हीं विषयों पर हमने जो है चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की। यहाँ पर भाई बहनों के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर इस बार भाइयों की कलाई दुर्लभ भोजपत्र से बनी खास राखियों से सजेगी। चमोली में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इस बार हिमालय के दुर्लभ भोज वृक्ष की छाल से बने भोजपत्र से आकर्षक राखियां तैयार की हैं। समूह की महिलाओं के द्वारा कल से सभी ब्लॉकों में स्टॉल लगाकर भोजपत्र से निर्मित इन खास राखियों को बेचा जाएगा। गौरतलब है कि भोजपत्र का उपयोग पारंपरिक रूप से धर्म और पवित्र ग्रंथों को लिखने के लिए कागज के तौर पर किया जाता रहा है। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष की 62 दिनों की श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा आज से अस्थायी रूप से बंद रहेगी। यह यात्रा निर्धारित समय 31 अगस्त से 8 दिन पहले ही समाप्त हो रही है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बताया कि श्रद्धालुओं की घटती संख्या और सीमा सड़क संगठन द्वारा यात्रा मार्ग की तत्काल मरम्मत और रखरखाव को देखते हुए यह यात्रा दोनों मार्गों से बंद रहेगी, लेकिन छड़ी मुबारक पारंपरिक पहलगांव मार्ग से 31 अगस्त को पहुंचेगी और इसी के साथ यह यात्रा संपन्न हो जाएगी। इस वर्ष देश भर के करीब 4,40,000 से अधिक श्रद्धालु बर्फ से बने शिवलिंग का दर्शन करने और पूजा अर्चना करने अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रचा। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। प्रधानमंत्री ने इसरो को दी शुभकामनाएं। राज्य में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में कल भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर में भूस्खलन के कारण रोपवे और पैदल मार्ग पर आवाजाही रोकी गई। और आगामी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर प्रदेश में शुरू होंगी मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान प्रोत्साहन योजना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।